वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टॉकर्स। और वाइल्ड काउंटर की इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे एनिमल्स के बारे में जो एनिमल फूड चेन के अंदर सबसे टॉप पर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द जंगल किंग लॉयन के बारे में और द बेस्ट जंगल हंटर टाइगर के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि जंगल में लॉयन और टाइगर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, पर क्या आपने सोचा है कि क्या हो अगर लॉयन और टाइगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। वैसे तो दोनों ही जानवर एक दूसरे की ताकत से भली भांति वाकिफ है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि कभी अगर वो एक दूसरे के सामने आ भी जाते हैं तो लॉयन और टाइगर एक दूसरे से फाइट करने से बचते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि लॉयन और टाइगर आमने सामने आए हैं और आपस में भिड़ते हुए भी देखे गए हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होगा विजेता अगर लॉयन और टाइगर आपस में फाइट करें तो इसी बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं करने जा रहा हूँ लॉयन और टाइगर का एक फुल स्ट्रेंथ कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी लेंथ के बारे में। तो आमतौर पे एक अफ्रीकन लॉयन की लंबाई 246 से 264 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं एक टाइगर की लंबाई, एक बंगाल टाइगर की लंबाई 270 से 315 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी लेंथ के मामले में क्लियरली टाइगर इज विनर। तो अब हम करते हैं बॉडी हाइट की बात। तो अगर मैं बॉडी हाइट की बात करूं तो एक अफ्रीकन लॉयन की बॉडी हाइट होती है 81 to 123 सेंटीमीटर, यानी 81 सेंटीमीटर से 123 सेंटीमीटर तक। लेकिन एक टाइगर की हाइट अफ्रीकन लॉयन से थोड़ी छोटी होती है। ये देखा गया है कि एक आम टाइगर की लंबाई 91 to 99 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो हाइट के मुकाबले में यहाँ पे शेर जीतता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉ साइज़ के बारे में। देखिए, पॉ साइज़ से हमारा मतलब है पंजे का आकार। तो यहाँ पे लॉयन के पंजे का आकार होता है 12 सेंटीमीटर तक। वहीं अगर मैं एक टाइगर के पंजे की बात करूँ तो टाइगर के पंजे का आकार होता है 15 से 17 सेंटीमीटर तक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है क्लॉ लेंथ के बारे में। मैं आपको बता दूं कि एक लॉयन की क्लॉ लेंथ अराउंड 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं एक टाइगर की क्लॉ लेंथ होती है 7.2 सेंटीमीटर तक। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइगर के पंजे का आकार भी बड़ा है और पंजे के अंदर जो नाखून होते हैं उनका आकार भी लॉयन से काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फाइट बाइट फोर्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक अफ्रीकन शेर की बाइट फोर्स 650 psi तक होती है। psi मीन्स पाउंड स्क्वायर पर इंच तक। वहीं अगर मैं बात करूं एक टाइगर के बाइट फोर्स के बारे में, तो टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi होता है, जो कि शेर के बाइट फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फाइट के अंदर। यही नहीं दोस्तों, अगर मैं ब्रेन साइज़ की बात करूं तो टाइगर के अंदर 25% लार्जर साइज़ होता है ब्रेन का देन द अफ्रीकन लॉयन। तो इसका साफ साफ मतलब ये है टाइगर लॉयन से ज़्यादा चालाक भी होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जो किसी भी एनिमल फाइट के अंदर अपना मेजर रोल प्ले करते हैं, और इन फैक्टर्स के आधार पे हमारा जो क्लियर विनर होता है लॉयन वर्सेस टाइगर के बैटल के अंदर, वो है टाइगर। यही नहीं दोस्तों, काफ़ी रिसर्च में भी ये बताया गया है कि जब भी एक लॉयन और एक टाइगर आपस में भिड़े हैं तो ज़्यादातर मुकाबलों में जीत टाइगर की ही हुई है। लेकिन दोस्तों, लॉयन को जाना जाता है अपने कभी ना पीछे हटने वाले एटीट्यूड के कारण, और इसी वजह से वो किसी भी फाइट से कभी भी बैक डाउन नहीं करता है। लेकिन यह देखा गया है कि टाइगर जब भी खतरा महसूस होता है तो वो किसी भी फाइट से बैक डाउन आसानी से कर लेता है। अब इसमें आप टाइगर की चालाकी समझ सकते हो या फिर उसका डर। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन लॉयन वर्सेस टाइगर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरीके से इस वाइल्ड काउंटर की सीरीज़ के अंदर वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।